क्या आपने कभी चिंपैंजी को देखा है और खुद की झलक देखी है? चिंता मत करो, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। लाखों साल पहले हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था। जरा सोचो, एक फैमिली रियूनियन जो समय के साथ साथ पीछे जाती है। तब से लेकर अब तक हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारा सफर वाकई काबिले तारीफ है। हमारी कहानी अफ्रीका से शुरू होती है, जहां हमारे ये शुरुआती एंसेस्टर्स रहते थे। जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें खतरनाक जानवरों से और बदलते माहौल की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन शुरुआती इंसानों के पास एक सीक्रेट हथियार था, एडेप्टेबिलिटी। बदलने और इवॉल्व करने की यही काबिलियत थी जिसने इंसानी विकास के इस अद्भुत सफर की नींव रखी। उन शुरुआती दिनों से हमने दो पैरों पर चलना, शहर बसाना और अंतरिक्ष ट्रैवल करना भी सीख लिया है। तो आइए समय में पीछे जाकर इंसानी विकास की इस अद्भुत कहानी को एक्सप्लोर करें। हमारी साधारण शुरुआत से लेकर अमेजिंग स्पीशीज बनने तक का सफर। हमारे सबसे पुराने पूर्वज बिल्कुल आज के चिंपैंजियों की तरह अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर ही बिताते थे। वे पेड़ों की ऊंचाइयों में रहते थे, जहां वे सुरक्षित महसूस करते थे और जहां से वे अपने भोजन की तलाश में निकलते थे। एक ऐसे संसार की कल्पना करो जो हरे भरे जंगलों से भरा हो, जहां सर्वाइवल का मतलब था एक डाल से दूसरी डाल पर झूलना। ये जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। खाना प्लेंटिफुल था, स्वादिष्ट फल और रसीले कीड़े हमेशा मेन्यू में हुआ करते थे। पेड़ों पर लटकते फलों से लेकर पत्तियों पर रेंगते कीड़ों तक भोजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती नहीं थी। शिकारी जानवर शैडोज में घात लगाए रहते थे, बेखबर, शिकार पर झपटने के लिए तैयार। हर कदम पर खतरा था और हर आवाज एक चेतावनी हो सकती थी। इन शुरुआती ह्यूमंस को क्विक, एजाइल और क्लेवर होना पड़ता था सरवाइव करने के लिए। उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। झूलने के लिए उन्होंने मजबूत बाहें, खतरे को भांपने के लिए तेज नजर और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की इंटेलिजेंस विकसित की। समूह में रहना और एक दूसरे की मदद करना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लाखों सालों में निखारे गए ये हुनर आगे आने वाले जबरदस्त सफर की नींव बने। ये कौशल न केवल उनके जीवन को सुरक्षित रखते थे, बल्कि उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करते थे। इसी चुनौतीपूर्ण और हमेशा बदलते माहौल में इंसानी विकास के बीज बोए गए थे। हर बदलाव ने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बनाया। जैसे जैसे जलवायु बदली और जंगलों की जगह खुले घास के मैदानों ने ले ली, हमारे पूर्वजों को एक अहम मोड़ पर फेस करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन के तरीके को पूरी तरह से बदलना पड़ा। या तो अडेप्ट करो या फिर विलुप्त हो जाओ। इस नए वातावरण में उन्हें नए तरीके खोजने पड़े, नए औजार बनाने पड़े और नए शिकार के तरीके अपनाने पड़े। यही वो समय था जब इंसान ने अपनी असली ताकत और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। जैसे जैसे माहौल बदला, हमारे पूर्वजों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, खुले घास के मैदान। ये मैदान उनके लिए एक नई दुनिया की तरह थे, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती थी। अब वो ट्रीज से स्विंग नहीं कर सकते थे, खाना फाइंड करना डिफिकल्ट हो गया था और प्रेडेटर्स को स्पॉट करना इजी हो गया था। हर दिन एक संघर्ष था, जहां उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नए तरीके खोजने पड़ते थे। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने सीधे खड़े होकर अपने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी था। चलने के इस नए तरीके, जिसे बाइपेडलिज्म कहा जाता है, ने गेम ही बदल दी। इसने उन्हें नए अवसर दिए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सीधे खड़े होकर चलने के अपने फायदे थे। वो ज्यादा दूर तक देख सकते थे, खतरे को जल्दी स्पॉट कर सकते थे और खाने की तलाश में ज्यादा जमीन कवर कर सकते थे। ये उन्हें एक नई दृष्टि और समझ भी प्रदान करता था। उनके हाथ, जो अब चलने से फ्री थे, का इस्तेमाल खाना कैरी करने के लिए और आखिरकार कुछ और भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी काम के लिए किया जा सकता था, टूल्स बनाने के लिए। ये टूल्स उनके जीवन को और भी आसान बना देते थे। इस साधारण से बदलाव, सीधे खड़े होने, ने ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिससे आज हम इंसान बने हैं। ये एक यात्रा थी जो लाखों सालों में पूरी हुई और जिसने हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। जरा सोचो, बिना किसी टूल के एक सख्त अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। यह कितना मुश्किल और निराशाजनक हो सकता है ना? परेशान करने वाला, है ना? यह वही समस्या थी जिसका सामना हमारे पूर्वजों को करना पड़ता था। यही प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों को फेस करना पड़ता था।
उनके पास कोई उपकरण नहीं थे जिससे वे अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकें, लेकिन लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स पहले एक नया ह्यूमन एंसेस्टर सामने आया, होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन शुरुआती ह्यूमंस ने डिस्कवर किया कि पत्थरों को शेप देकर वो टूल्स बना सकते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ टास्क्स के लिए। यह एक बड़ी खोज थी। अचानक उनके पास काटने के लिए शार्प एजेस, जो उन्हें भोजन तैयार करने में मदद करते थे, खोदने के लिए पॉइंटेड टिप्स जिससे वे जमीन में गड्ढे खोद सकते थे, और कुचलने के लिए ब्लंट सर्फेसेस थे जो उन्हें कठोर वस्तुओं को तोड़ने में मदद करते थे। ये टूल्स हालांकि सिंपल थे, लेकिन एक मेजर ब्रेक थ्रू थे। इन उपकरणों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने होमो हैबिलिस को खाने के नए सोर्सेस तक एक्सेस, जैसे कि मांस और कठोर पौधे, बेहतर शेल्टर्स बनाने और खुद को ज्यादा इफेक्टिवली बचाने में मदद की। अब वे मौसम और शिकारियों से सुरक्षित रह सकते थे। टूल्स बनाने और यूज करने की एबिलिटी ने ह्यूमन एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया, और यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इवन ग्रेटर एडवांसमेंट्स के लिए स्टेज सेट कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी। अपने न्यू फाउंड स्किल्स के साथ होमो हैबिलिस फलता फूलता रहा और स्प्रेड होता गया, नए क्षेत्रों में जाकर बसने लगा और हमारी एवोल्यूशनरी स्टोरी के नेक्स्ट चैप्टर के लिए रास्ता तैयार करता गया। यह एक यात्रा थी जो आज भी जारी है।